हमने शब्द की परिभाषा देखी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे, यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब जब हम वर्ड पढ़ते हैं तब हम वर्ड के अलग अलग प्रकार भी देखते हैं। आपने अगर हिंदी व्याकरण व्यवस्थित देखी है तो एक टॉपिक पढ़ा होगा वर्ण शब्द विचार। शब्द विचार में आप अलग अलग प्रकार के शब्दों को देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास में अलग अलग प्रकार के वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ नोट्स भी, तो उसके अंदर वो वर्ड फिर हिंदी में क्यों कहूंगा, इंग्लिश में ही कहूंगा। तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं अलग अलग प्रकार के, वो आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और कुछ एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक भी पूछा जाता है। यानी वाक्य में कोई वर्ड दिया हुआ होगा, उसको अंडरलाइन कर देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस वर्ड बिलोंग टू, यानी कौन से स्पीच के भाषा के भाग से यह शब्द संबंधित है। तो पहला नंबर इसमें हमारे पास आता है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा की परिभाषा हिंदी में पूछ रहा हूं, इंग्लिश में नहीं बतानी। संज्ञा की परिभाषा हिंदी में, घबराओ मत, क्लास में जितना खुलकर आंसर दोगे, देखो वो जो आप गलत देते हो, ये घबराहट जब दिल से मिट जाएगी कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग करें, गलत होगा देखा जाएगा, एक बार ट्राई तो करें, कोशिश जरूर करनी है आपको। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पशु, पक्षी के नाम को या बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो नाउन की परिभाषा क्या हुई? व्यक्ति यानी पर्सन, पर्सन प्लेस जगह, वस्तु थिंग, पशु एनिमल, पक्षी बर्ड, भाव इमोशन, कंडीशन अवस्था स्थिति, ये सभी क्या कहलाती है? राम नाउन वर्ड है, शाम डॉग, कैट, टेबल, चेयर, चाइल्डहुड बचपन, बचपन हो गया, पॉवर्टी गरीबी नाउन, रिचनेस अमीरी नाउन वर्ड। ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आए। तो वे सभी शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति का बोध हो, जिससे हमें किसी वस्तु का बोध हो, जिससे हमें किसी जगह का बोध हो, जिससे हमें किसी पशु का बोध हो, पक्षी का बोध हो या भाव का बोध हो, अवस्था का बोध हो, वे सभी शब्द इंग्लिश में नाउन और हिंदी में क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वर्ड है प्रोनाउन। क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द इंग्लिश में प्रोनाउंस कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब प्रोनाउन परिस्थिति के अनुसार लगेगा। जैसे प्रथम पुरुष संस्कृत का अलग है, हिंदी का अलग है। हिंदी में प्रथम पुरुष में कौन आता है? मैं और हम, यानी इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन, आई और वी। मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष, यू तुम, और तीसरा है ही शी इट दे, ही शी इट दे। अब ये शब्द परिस्थिति अनुसार लगेंगे। पुल्लिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो शी, नपुंसक लिंग या वस्तु है तो इट, और बहुवचन है तो दे। इन्हीं से जुड़े हुए सारे सर्वनाम शब्द हैं। आई से माई जुड़ गया, मी जुड़ गया, वी से अवर बन गया, अस बन गया, ही हिम हिज यू योर यू, इस तरीके से वर्ड बन रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ,
ये सारे भी क्या है, प्रोनाउंस है। ठीक है, दिस दैट प्रोनाउन के अंदर भी है, एडजेक्टिव के अंदर भी है। तो यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो शब्द संज्ञा को हटाकर लगाए जाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा नंबर इसमें आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब, यानी परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे सभी क्या कहलाते हैं, क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जिनसे कोई काम होता है वे सारे क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं। वर्ब का नाम होते हैं अलग अलग, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके अंदर करते जाएंगे। वर्ब के अलग अलग नाम होते हैं। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे रूट वर्ब बोलते हैं। सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट सिंपल कहलाती है। थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। चौथी फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। और पांचवी फॉर्म टू इन्फिनेटिव कहलाती है, जहां टू फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये होती है वर्ब। वर्ब भी दो प्रकार की हैं, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, अकर्मक, सकर्मक। पढ़ी हुई है। अकर्मक क्रिया कौन सी है, जिसमें क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। बहुत बढ़िया। जबकि व्याकरण में इसकी परिभाषा क्या है बताऊं, जिस कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है अकर्मक, जिस कार्य का प्रभाव कर्ता और कर्म पर पड़ता है सकर्मक। नाम से सीख सकते हैं यार, इतनी परिभाषा याद। बेटा क्या वीडियो बना रहा है, ठीक है चलता जा। तो अकर्मक और सकर्मक की स्थिति को हम नाम से सीख सकते हैं। अ यानी हटाया हुआ, स यानी साथ में। अकर्मक जिसमें कर्म, सकर्मक जिसमें कर्म, कर्म यानी जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। कर्ता ने कर्म को, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पर पढ़ रहा क्या हो गई, कौन सी, अकर्मक या सकर्मक, सकर्मक। हम जा रहे हैं, अकर्मक। यहां पर जाना क्या हो गई, कई बार स्पष्ट कर्म दिए हुए नहीं होते, स्पष्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए नहीं होते। वह पढ़ रहा है, अब यहां पर कर्म दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सकर्मक है, क्योंकि बिना किसी विषय के, बिना किसी पुस्तक के व्यक्ति पढ़, तो कर्म उसके अंदर छिपा हुआ है। चलिए हिंदी व्याकरण में आप इन डिटेल्स को पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ इनके नाम याद करते हैं, क्योंकि जब आपको नोट्स बनाए जाएं तब ये वर्ड बार बार लिखे जाएं तो आपको पता होनी चाहिए कि ये शब्द कौन सा है। यानी मैं नोट्स में लिखा हूं कि नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो थोड़ा ठा रहना चाहिए कि वर्ब कौन है, नाउन कौन है और प्रोनाउन कौन है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। वर्ब के बाद अगला हमारे पास आता है वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशेषण। परिभाषा बताइए, किसकी विशेषता, संज्ञा या की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की भी तीन फॉर्म्स हैं, तीन रूप हैं, जिनको डिग्री कहा जाता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जिसके अंदर किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। राम अच्छा लड़का है, अच्छा, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, दो की तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए। राम तुमसे अच्छा लड़का है या श्याम से अच्छा लड़का है, जो बोल रहे थे आप। तो यहां किन की तुलना होगी, राम और श्याम से एक शब्द का प्रयोग हो गया। और एक आती है सुपरलेटिव डिग्री, जहां किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो सबसे अच्छा क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। इंग्लिश में हम इनको पहचान सकते हैं, जैसे आया बिग, पॉजिटिव डिग्री, बिगर, कंपैरेटिव, तुलना, बिगेस्ट, सुपर, सबसे बढ़िया। यानी बिग यानी बड़ा,
बिगर यानी दो में बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? एडवर्ब्स किसकी विशेषता बताते हैं? यहां तक तो फिर भी पढ़ा हुआ है, ए हमें नवा आई थोड़ा, यहां पर डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। विशेषण तक तो फिर भी पढ़ा हुआ है, आगे वाली चीजें थोड़ी डिटेल में नहीं पढ़ी। क्रिया विशेषण एडवर्ब किसे कहेंगे? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। सिर्फ क्रिया की नहीं, मैं कहता हूं वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे हम तेज दौड़ रहे हैं, यहां पर तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो बहुत जो है वो तेज की विशेषता बता रहा है। यानी तेज गति है तो कैसी तेज गति है? बहुत तेज गति है। तो बहुत क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, वो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। हमने एक शब्द पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, सबसे अच्छा। सबसे क्रिया विशेषण शब्द है। सबसे क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द, क्योंकि वो विशेषता को बड़ा कर रहा है, बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। तो वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताएं, विशेषण की विशेषता बताएं या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं, वेरी, इंग्लिश का ऐसा एक कॉमन वर्ड है। इसके अलावा वे शब्द जो काम के होने के स्थान और काम के होने के समय को बताते हैं, वे शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां इज ए एडवर्ब हियर। टुमारो इज एन एडवर्ब, आने वाला कल। इन द मॉर्निंग एडवर्ब प्रेज, एडवर्ब है क्योंकि वो कार्य के होने के समय का निर्धारण। टुडे एडवर्ब है, आज। यानी क्रिया विशेषण न केवल विशेषता बताएगा क्रिया की, न केवल विशेषता बताएगा विशेषण की, न केवल विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण की, बल्कि एडवर्ब्स जो है वो एक्शन के होने की जगह और एक्शन के होने के टाइम को भी दर्शाता है, जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास में है प्रीपोजिशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे परसर्ग। अब कारक चिन्हों में आपने अधिकरण पढ़ा होगा। क्या है अधिकरण? मैं, पे, पर है। अधिकरण मैं, पे, पर। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस में एक से दो संज्ञा दी हुई है या दो से अधिक संज्ञाएं दी हुई है और उनके बीच में संबंध प्रकट कर रहे हैं। उनको पीछे एक मिनट बुला, पीछे वाले वो स्टूडेंट है। बेटा अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल भली ऑफिस में जाकर चला सकते हैं। यहाँ बाई चांस एक कोई वीडियो खुल जाए और आवाज़ आ जाए तो इस वजह से बोलते। आप चले जाएं ऑफिस में, कोई इंपॉर्टेंट चैटिंग चल रही हो तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। ऑफिस में जाकर मोबाइल चला दो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो, और नहीं तो फिर मोबाइल अंदर रख दें। ठीक है, सुनिए। तो मैं बात ये कह रहा था आपको कि परसर्ग का काम क्या है। किसी भी वाक्य में जो संज्ञा शब्द दिए जाते हैं, किसी भी वाक्य में जो सर्वनाम शब्द दिए जाते हैं, उनके बीच में रिलेशन को बताना। जैसे संबंध प्रीपोजिशन वाले वर्ड हैं। राम के पिताजी, फादर ऑफ, फादर और राम तो दोनों संज्ञा हो गए, बीच में एक शब्द आ गया, प्रीपोजिशन हो गया। इन द मॉर्निंग पूरा का पूरा एडवर्ब है, लेकिन मॉर्निंग के समय की स्थिति को बता रहा है। एक वर्ड आया हुआ इन, इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। एट द गेट, एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। यानी प्रीपोजिशन का अपना महत्व है, बिना प्रीपोजिशन के स्थिति क्लियर नहीं होती है।
जैसे अगर पूछा जाए वेयर डू यू लिव, क्या आंसर होगा इंग्लिश में? आई लिव इन बालोतरा। आई लिव बालोतरा कर सकते हो क्या? इन लगाना पड़ेगा, इनके बिना तो अर्थ ही नहीं बन रहा, क्योंकि आप स्थिति बताएंगे बालोतरा में रहते हैं। आई लिव इन बालोतरा। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं जो संज्ञाओं के बीच में संबंध या सर्वनाम के बीच में संबंध या एक संज्ञा और एक सर्वनाम के बीच में संबंध प्रकट करें, वे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस। अगला हमारे पास में 7वां नंबर आता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस यानी हिंदी में क्या हो गया? योजक शब्द। पढ़े हुए हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अभी पढ़े हैं 12वीं जिन्होंने अभी लेटेस्ट दी है सिंथेसिस टॉपिक के दौरान, ठीक है ना, सीखे आपने। तो कंजंक्शन क्या काम आए, आपने उनके प्रयोग पढ़े होंगे, काम क्या आते हैं? बिल्कुल बढ़िया। कंजंक्शन न केवल वाक्य को जोड़ते हैं, कंजंक्शन शब्दों को जोड़ने के भी काम आते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले, दो या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस कहलाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? योजक शब्द, क्योंकि योजन का मतलब ही होता है जोड़ना, उनको आपस में मिलाना। और लास्ट आता है इंटरजेक्शन। ये वर्ड शायद हो सकता है पहली बार सुना। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द मतलब वे शब्द, और इन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये शब्द इंटरजेक्शंस जो हैं वो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते हैं। मातृभाषा के अंदर ऐसे शब्द जो आपके मनोभाव को व्यक्त करते हैं, आपके मन में जो भी तत्काल भाव उत्पन्न हुआ, गुस्सा आया, उस समय मुंह से जो शब्द निकल गया, एकदम से खुश हो गए, उस समय मुंह से जो शब्द निकल गया, और भली आप कितने ही भाषाओं के ज्ञाता क्यों ना हो, मनोभाव हमेशा मातृभाषा में ही बाहर आएंगे। मुंह से वो स्वतः ही निकलता है, प्री प्लान नहीं है ये वर्ड। ओह, अरे, आउच, हे राम, हाय रे, ओ भाई, ये शब्द क्या है? इंटरजेक्शंस। क्या हो गए? इंटरजेक्शंस हो गए। क्योंकि देखिए ये क्या कर रहे हैं? आपके अलग अलग मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। हाय रे मत दुखे, तो हाय रे कौन भी हो? इंटरजेक्शन भी हो। अब मान लीजिए कोई कहे कि वो तो हागिडो इस पढ़ियो है, हमें हागिडो और अर्थ कोई भी हो। भाई अपन ने क्या कहा? एक शब्द आया जैसे हागिडो पढ़ियो हो, तो ओ धड़ाम, धड़ाम का अर्थ क्या हुआ? तो ये शब्द क्या? इंटरजेक्शन है, किसी एक सिचुएशन को प्रकट करने के लिए। हागिडो मतलब जबरदस्त, जोरदार, गजब, ठीक है, अलग अलग स्थितियों में। तो ये शब्द किस में आए? मातृभाषा में ही निकले। अब मान लीजिए आप चलते चलते गिर जाएं, बहुत बढ़िया माल आगे, मैं तो कहता हूं भविष्य में आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, बड़ी पोस्ट पर पहुंचे, अंग्रेजी भाषा भी बोलनी आए आपको, ठीक है ना, कलेक्टर वलेक्टर बनो जब, तो चलते चलते अपने ही घर पे हो, कलेक्टर निवास में, सीढ़ियां उतरते हुए पैर फिसल गया, नीचे गिर गए, तो उस समय तुम जिस गांव के हो ना, वहीं की भाषा आएगी तुम्हारी। भले अंग्रेजी तो है, ओ माई गॉड नहीं बोलो ला, तो उस समय अरे बाप रे, या अरे भाई जो कोई याद आवड़ो भी भाई याद आए, ये धा लगी रे। तो ये शब्द क्या है? सभी इंटरजेक्शन की श्रेणी में आएंगे। लिखिए एक बार सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड्स लिख देना, हिंदी के नाम लिख देना इनके। कल हम इन्हीं में आगे कंडीशंस पढ़ेंगे, शब्दों के समूह को लेकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
आपको आज एक एक्टिविटी देते हैं, यहां मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपको उन वर्ड्स को कैटेगराइज करना है, यानी वर्गीकृत करना है। एक टेबल बनाना, बॉक्स बना देना, नाउन, प्रोनाउन, और उस पूरे ग्रुप में से नाउन वाले वर्ड नाउन वाले में छांटना, प्रोनाउन वाले प्रोनाउन वालों में लिखना, वर्ब वाले वर्ब वालों में लिखना। ये वाला काम है आपके आज, एक एक्टिविटी, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, उन वर्ड्स की कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करनी है। क्लियर? इन वर्ड्स को आपको कैटेगराइज करते हुए अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ये आपकी एक्टिविटी है। आंसर्स आपको कल बताए जाएंगे, ठीक है। उदाहरण बताऊं, जैसे पहला वर्ड है बालोतरा, जगह का नाम है तो क्या हो गया? प्लेस है तो नाउन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपको सभी वर्ड्स को पहचान कर काम करना है।